जय हिंद दोस्तों, मैं दीपेंद्र कुमार दुबे आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज हम बात करेंगे सरकार कैसे चलती है, कैसी पदवियां रहती हैं और किस प्रकार कार्य चलता है। तो चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, हमने लिख के पहले से कुछ रख लिया है। यहाँ हम बात करेंगे जैसे सीएम के ऊपर, आप जानते ही हैं किस प्रकार किया जाता है। प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, ये सब होते ही हैं, लेकिन यहाँ हम बात करेंगे। देखिए, पहला, कौन किसके बराबर का क्षमता रखता है। जैसे सीएम है तो सीएम के साथ सीएस हो गया, यानी चीफ सेक्रेटरी। उसके बाद डीजीपी हो गए। तो इन सब के बारे में हम बात करेंगे, कैसे क्या होता है, इस प्रकार हम बात किया जाएगा। जैसे जो मंत्री हैं ये कहाँ से आए हैं, कौन इनको बनाता है, कौन चुनता है, तो यहाँ है जनता। जनता के द्वारा ये यहाँ आते हैं। इनके बीच में कई पदवियाँ होती हैं। विधायक हैं, कई लोग हैं, सभापति हैं, प्रधान हैं, बीडीसी हैं, नगर पालिका अध्यक्ष हैं, ये सारी चीज़ें होता है। उसी प्रकार आईएएस हैं, उसके बाद आईपीएस हैं। तो इन लोगों का जो परीक्षाएं होती हैं वो होता है यूपीएससी का एग्ज़ाम दे के करते हैं, लेकिन इनमें भी रैंक होता है। जैसे डायरेक्ट आप यूपीएससी बीट करने के बाद आप डायरेक्ट आईएएस नहीं, उसके बीच में आपको डीएम, एसडीएम की ट्रेनिंग करवा के धीरे धीरे तब आपको पहुंचाया जाता है। जैसे एसीएस हो गए। अब एसीएस से मंत्री के बराबर हैं, मंत्री के बराबर है। जैसे मान के चलिए मंत्री हैं, मंत्री कई विभाग के होते हैं, वैसे एसीएस भी कई क्षेत्र, कई विभाग के होंगे, लेकिन सीएम एक होता है। उसी प्रकार चीफ सेक्रेटरी भी एक होगा। इसमें हो गया एसएसपी कई हो सकते हैं, एसपी कई हो सकते हैं, एसएसपी कई हो सकते हैं, एडीजी कई हो सकते हैं, एसएचओ कई हो सकते हैं, लेकिन डीजीपी केवल एक होगा। ये देश स्तरीय यानी राज्य स्तरीय बात किया जा रहा है। तो जनता चुनती है मंत्री को, मंत्री तक को चुना जाता है, सारी चीज़ें इसी में है। अब हम एक बात करेंगे, जैसे आईएएस है तो आपको 2-3 साल ट्रेनिंग करवाएगा। ट्रेनिंग करवाने के बाद जब आप धीरे धीरे पोस्ट पहुंचेंगे तब आप डीएम एसडीएम बन पाएंगे, यानी डीएम मेन होता है, एसडीएम छोटी पदवी है, तब आप बनेंगे। फिर आपका अनुभव जब ज़्यादा हो जाएगा तो आपको एसीएस बनाएगा, असिस्टेंट चीफ सेक्रेटरी। उसके बाद आप बनेंगे चीफ सेक्रेटरी। कोई भी प्रस्ताव होता है तो ये लोग क्या करते हैं, लिखित देते हैं, उसके बाद मंत्री साहब उस पर हस्ताक्षर करते हैं, पारित होता है, चाहे किसी भी विभाग का हो। हर विभाग में लोग बटे हैं, जैसे मंत्री साहब कई विभाग में हैं, इसे एसीएस साहब कई विभाग में हैं। जैसे शिक्षा विभाग का हो गया, सिंचाई विभाग का हो गया, विभिन्न प्रकार के, तो हर जगह के एसीएस अलग अलग होते हैं। जैसे हर थाने के मालिक अलग अलग होते हैं, हर थाने पे एसआई अलग अलग होते हैं, उसी प्रकार यूपीएससी का जो एग्ज़ाम होता है उसमें आईएएस और आईपीएस आईपीएस ये दो कंडीशन होता है। बात किया जाए जैसे होमगार्ड, होमगार्ड के बाद कांस्टेबल, कांस्टेबल के बाद हेड कांस्टेबल, उसके बाद एएसआई, एएसआई के बाद एसआई, एसआई के बाद एसएचओ, एसएचओ के बाद डीएसपी, डीएसपी के बाद जितनी रैंक होती है सब आईपीएस की रैंक होती है। फिर उसके बाद एएसपी, फिर एसपी, फिर एसएसपी, फिर डीआईजी, फिर आईजी, फिर एडीजी, फिर डीजी, फिर डीजीपी। देखिए, होमगार्ड कोई चीज़ हो रहा है तो इनको ये सिखाएंगे, इनको ये सिखाया जाएगा, इनको ये सिखाया जाएगा, लेकिन यदि मान के चलिए आप लाइन हाजिर हो गया या कोई चीज़ हो गया, कोई गलती है, तो उसको डायरेक्ट डीएसपी यानी सीओ लेवल के अधिकारी को, कप्तान साहब के पास अधिकार होता है। बात किया जाए जैसे एएसआई हो गए, एसआई हो गए, फिर एसआई हो गए, एसएचओ हो गए, उनको डीएसपी देखेंगे, डीएसपी को एएसपी देखेंगे,
एएसपी के ऊपर एसपी देखेंगे, उसके बाद एसएसपी देखेंगे, फिर डीआईजी देखेंगे, फिर आईजी देखेंगे, फिर इस तरह होता है। डायरेक्ट इसमें आप बन क्या सकते हैं, एसआई आप डायरेक्ट बन सकते हैं। प्रमोशन के बाद एसएचओ, फिर इस प्रकार प्रमोशन होते होते आपके अनुभव के साथ होता है। जैसे आईपीएस की परीक्षा बीट की है, तो उसमें हम आपको बताए ना, एएसपी से लेके सारी चीज़ें हैं, यही धीरे धीरे जाके ऊपर तक आपको पहुंचना होता है। यानी 50-50, 60-60 साल के उम्र तक लोग यहाँ पहुंचते हैं। उससे नीचे मुश्किल से मुश्किल 100 में एक पहुंच गया तो बहुत बड़ी बात यह है। अब यही सब लोग मिलकर जनता के कार्य के लिए कार्य करते हैं। सबका क्षेत्र अलग है। जैसे ये हमेशा इनकी गारंटी नहीं है कि हमेशा ये इसी पदवी पे रहेंगे, लेकिन ये सबकी गारंटी है कि ये हमेशा के लिए रहेंगे। बहुत गंभीर सिस्टम पे लोग क्या होते हैं, बर्खास्त होते हैं, निलंबित होते हैं, ये सारी चीज़ें होता है। अब इनसे ऊपर भाई होता है हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट होता है। यही सब कार्य करके जनता के हित में कार्य करते हैं और चलाते हैं। लेकिन एक चीज़ है, यहाँ तक तो जांच होता है, लेकिन ये जो दोनों हैं ये जांच नहीं करते हैं। ये लोग नियम कानून अपने अनुसार बनाते हैं, जैसे 112 हो गया, ऐसे ऐसे चीज़ें सोच कर कि क्या पुलिस विभाग में क्या किया जाए जिससे जनता खुश रहे, उसके बाद कोई अपराध ना हो, सारी चीज़ ना हो। हाँ, एक बार और क्लियर कर दे रहा हूँ, डीजीपी अकेला एक होता है। डीजी हो गए, उसके बाद एडीजी हो गए, आईजी हो गए, डीआईजी हो गए, बाकी और सब लोग एक ही क्षेत्र में, जैसे राज्य बड़ा है तो अलग अलग होते चले जाएंगे, सब लोग कई बढ़ते चले जाएंगे। ये सिस्टम होता है सारी चीज़ों का। तो जय हिंद, जय भारत।